कुशीनगर बुद्ध मंदिर। कुशीनगर पाली कुशीनारा संस्कृत कुशीनगरा भारत के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले का एक शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोरखपुर से 53 किलोमीटर 33 मील पूर्व में स्थित कुशीनगर एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुशावती का नाम राजा कुश से पहले रखा गया था। माना जाता है कि कुशावती का नामकरण इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कुश घास के कारण हुआ है। वर्तमान कुशीनगर की पहचान बुद्ध पूर्व काल में कुशावती और बुद्ध काल के बाद कुशीनारा से की जाती है। ये दोमल गणराज्यों में से एक की राजधानी थी। दोमल गणराज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों के कुलीन गणराज्यों में से एक थे। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाल राजवंशों के पूर्ववर्ती साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। जब बुद्ध अपने 80वें वर्ष में पहुंचे तो उन्हें लगा कि इस दुनिया में उनका समय समाप्त होने वाला है। उस समय दीघा निकाय के महापरिनिब्बान सुत्त 16 के अनुसार उन्होंने और उनके कुछ शिष्यों ने 1 महीने की लंबी यात्रा की, जो उन्हें राजगृह से पाटलिपुत्र, वैशाली, भोगनगर और पावा के माध्यम से उनके अंतिम गंतव्य कुशीनगर तक ले जाएगी। यह पावा में था कि पावा के निवासी कुंडा ने समूह को भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सुकर्मद्वा नामक भोजन शामिल था। ये बुद्ध का अंतिम भोजन साबित होगा, क्योंकि भोजन खाने के तुरंत बाद वह पेचिश जैसी एक दर्दनाक बीमारी से पीड़ित हो गए थे। भोजन के बाद बुद्ध ने ककुत्था नदी, जिसे अब खानुआ नदी कहा जाता है, पार की और कुशीनगर की अपनी यात्रा पूरी की। महापरिनिब्बान सुत्त के अनुसार बुद्ध ने कुशीनगर आगमन के तुरंत बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके परिनिर्वाण के 7 दिन बाद बुद्ध के अवशेषों का उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। मूलतः उनकी अस्थियां केवल शाक्य कुल में जानी थी, जिससे बुद्ध संबंधित थे। हालांकि 6 अन्य कुलों और एक राजा ने बुद्ध की राख की मांग की। इस विवाद को सुलझाने के लिए द्रोण नामक ब्राह्मण ने बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया। ये हिस्से इस प्रकार वितरित किए गए: मगध के राजा अजातशत्रु को, वैशाली के लिच्छवियों को, कपिलवस्तु के शाक्यों को, अल्लकप्पा के बुलियों को, रामगामा के कोलियों को, वेथादीपा के ब्राह्मणों को, पावा के मल्लों को और कुशीनगर के मल्लों को। इन 8 भागों के अलावा उस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण अवशेष वितरित किए गए थे। अवशेषों को वितरित करने वाले ब्राह्मण द्रोण को वह बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, और पिप्पलिवान के मौर्या को अंतिम संस्कार की चिता की शेष राख प्राप्त हुई थी। उद्घोष के अनुसार इन 10 भागों में से प्रत्येक को कनिष्क ताबूत या बिमारन ताबूत जैसे अवशेष में रखा गया था और एक ट्यूमुलस में दफनाया गया था। बड़े स्तूप बनाने के लिए इन तुमुली का कई शताब्दियों में विस्तार या पुनर्निर्माण किया गया है। इनमें से एकमात्र जो बरकरार है वह रामग्राम, नेपाल में रामग्राम स्तूप है। मध्यकाल में कुशीनगर कलचुरी राजाओं के आधिपत्य में था। 12वीं शताब्दी के इस्लामी आक्रमणों के बाद शहर को काफी हद तक छोड़ दिया गया था। हालांकि इस क्षेत्र पर 15वीं शताब्दी में मदन सिंह नामक राजपूत राजा का शासन था। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं सदी के अंत में कुशीनगर की फिर से खोज की और उनके सहयोगी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1500 साल पुरानी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा का पता लगाया। आधुनिक साहित्य में कुशीनगर के खंडहरों का सबसे पहला उल्लेख 1837 में डी लिस्टन द्वारा किया गया था। लिस्टन ने उल्लेख किया कि यह पूजा की वस्तु और तीर्थ स्थल था, लेकिन उसने खंडहरों को माता कूना के नाम से एक शक्तिशाली देवत्व के किले के अवशेष समझ लिया। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-1862 में माथाकुआ मंदिर और रामाभार स्तूप में पुरातात्विक खुदाई की, तो कुशीनगर फिर से प्रमुखता में आ गया। कनिंघम पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने खंडहरों की पहचान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के रूप में की थी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने महापरिनिर्वाण स्तूप का अनावरण किया और 1876 में 6.1 मीटर 20 फीट लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की भी खोज की। 1901 में सयादाव यू चंद्रमणि नामक एक बर्मी भिक्षु ने भारत के अंग्रेजी गवर्नर को आवेदन देकर तीर्थयात्रियों को लेटे हुए बुद्ध की पूजा करने की अनुमति देने की मांग की। कुशीनगर में बुद्ध प्रतिमा। 20वीं सदी की शुरुआत में Ph. वोगिल के तहत उत्खनन जारी रहा। उन्होंने 1904, 1905, 1905, 1906 और 1906, 1907 में पुरातात्विक अभियान चलाए और बौद्ध सामग्रियों की प्रचुर मात्रा का पता लगाया। 1896 में लॉरेंस वाडेल ने सुझाव दिया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु और परिनिर्वाण का स्थल रामपुरवा क्षेत्र में था। हालांकि महापरिनिब्बान सुत्त के अनुसार बुद्ध ने अपनी यात्रा कुशीनगर की ओर की, जहां विशाल वृक्षों के झुरमुट में चले गए और आराम करने लगे। वहीं उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुरातात्विक साक्ष्यों का संचित भंडार और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दोनों इस दावे का समर्थन करते हैं कि बुद्ध की मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया।
3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि कुशीनगर एक प्राचीन तीर्थ स्थल था। उदाहरण के लिए, अशोक ने कुशीनगर में बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए एक स्तूप बनवाया और एक स्तंभ स्थापित किया। 1200 ई पू 4वीं से 7वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के हिंदू शासकों ने स्तूप का विस्तार किया और एक मंदिर का निर्माण किया जिसमें लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति थी। के आसपास बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस स्थल को छोड़ दिया गया था, जो हमलावर मुस्लिम सेना से बचने के लिए भाग गए थे, जिसके बाद भारत में इस्लामी शासन के दौरान ये स्थल नष्ट हो गया। तब से यह स्थल बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है।